यूजीसी नेट कॉमर्स नवंबर 2021 का एग्जाम 3 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था और अब क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो अब जब क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं तो समय आ चुका है कि क्वेश्चन पेपर्स को कुछ एनालाइज किया जाए, कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट इनसाइट्स निकाले जाएं ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से हमारी तैयारी रहनी चाहिए। आपके मन में सवाल होते हैं, कौन सी यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेसेज से कितने सवाल पेपर में आते हैं, कितने न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। तो इस एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि इस बार 2021 का जो पेपर था उसमें किस तरीके के, किस नेचर के, किस बाइफरकेशन के अकॉर्डिंग सवाल जो थे पूछे गए थे। तो आइए इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। एक सवाल जो हमसे काफी पूछा जाता है कि सर आप ये बता दीजिए कि कौन सा यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, किस पे ज्यादा फोकस करें, किससे ज्यादा सवाल आते हैं और किससे ज्यादा नहीं आते। तो यहां पे आपके पास बाइफरकेशन है कि कौन से यूनिट से कितने सवाल पूछे गए थे। तो तीनों शिफ्ट को मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया है। आपकी शिफ्ट 1 जो है वो ब्लू के अंदर है, शिफ्ट 2 ऑरेंज में है और शिफ्ट 3 आपकी ग्रे में है। ठीक है जी, और आपके सारे यूनिट मैंने यहां पे डाल दिए, 10 यूनिट आपके आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देख लो 10 यूनिट आ गए हैं। सर ये 11वां क्या चीज है? देखो पैसेज, पैसेज वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए थे तो मैंने पैसेज वाले क्वेश्चंस को अलग से कर दिया। अगर उनको यूनिट में डाल देता तो उस यूनिट के सवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाते, तो ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया। तो यहां पे देखिए जी, अगर मैं बात करूं हमारे पहले यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की, तो कितने सवाल पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं जी, 8 से 10 के बीच में सवाल पूछे गए। सेकंड अकाउंट्स की बात करें तो 8 से 9 के बीच में सवाल पूछे गए। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो एक शिफ्ट में तो काफी कम सवाल थे, पहली शिफ्ट में कम सवाल थे, बाकी शिफ्ट में ज्यादा सवाल आपको देखने को मिले। फाइनेंस से तो भरपूर सवाल थे, 10-11 सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछे गए। स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो 8 से 10 सवाल पूछे गए। मैनेजमेंट और एचआरएम की बात करें तो यहां से भी काफी सवाल देखने को मिले। और इसके अलावा बैंकिंग की बात करूं तो यहां पे भी 9, 9 और 6 आप देख सकते हैं। मार्केटिंग की बात करूं तो यहां से पहली शिफ्ट में तो बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे गए। लीगल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो आप यहां पे भी देख सकते हैं कि 8 से 11 के बीच में सवाल पूछे गए। इनकम टैक्स की बात करूं तो 9 से 11 के बीच में सवाल पूछे गए। अब आप ही मुझे बताओ कौन सा यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आपको लग रहा है कोई यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे कि नहीं है? देखो सर, हमें तो यही लग रहा है कि ऑलमोस्ट सब यूनिट से बराबर बराबर 8 से 10 के बीच में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि ये यूनिट आप छोड़ जाइए, ये यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी यूनिट पढ़ लीजिए, या फिर ये पर्टिकुलर यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ऑन एन एवरेज बराबर सवाल आ रहे हैं। किसी शिफ्ट में कोई यूनिट कम है तो किसी शिफ्ट में कोई यूनिट ज्यादा है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज सबको बराबर बराबर वेटेज दी गई है। तो मैं लिख देता हूं कि मेरे हिसाब से तो सबको यहां पे इक्वल वेटेज दे रखी है। तो पैसेज को लेकर भी मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, तो पैसेज भी आप देख लीजिए कि कौन से यूनिट से कितने आपको सवाल पैसेज से देखने को मिले। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास हर शिफ्ट में 2 पैसेज से जुड़े सवाल आए। ठीक है, और हर पैसेज में कितने, हर पैसेज में हमारे पास 5 सवाल होते हैं। हर पैसेज में 5 सवाल होते हैं, 3 शिफ्ट, तो टोटल हमारे पास पैसेज के सवाल कितने हो गए? ये हमारे पास 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन ये इन सब्जेक्ट से हमें देखने को मिले। इंटरनेशनल बिजनेस पे आपको 2 पैसेज पूछे गए। अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल पोर्शन पे पैसेज पूछा गया। तो यहां पे आपको वेरिएंस एनालिसिस से जुड़ा हुआ एक पैसेज दिया गया और आपको फिक्स्ड ओवरहेड से जुड़ी वेरिएंसेस निकालनी थी। तो जो बच्चे प्रैक्टिकल से डरते हैं, न्यूमेरिकल से डरते हैं, तो उनके 5 नंबर तो सीधा सीधा यहां पे चले गए। जिनको न्यूमेरिकल पसंद है, जिनको आता है, उनके 5 नंबर पक्के हो गए। इसके बाद मैनेजमेंट से सवाल था, बैंकिंग से सवाल था, और करंट अफेयर्स पे भी एक पैसेज आपको दिया गया था। पैसेज नॉर्मली 2 तरीके के दिए जाते हैं पेपर में। तो आपके पास जो 2 पैसेज आते हैं उसमें जनरली ऐसा रहता है कि जो एक पैसेज रहता है वो डायरेक्ट पैसेज होता है कि आपको जो क्वेश्चन के आंसर है वो डायरेक्टली पैसेज से मिल जाते हैं, और जो दूसरा पैसेज होता है उसमें हमें खुद दिमाग लगाना पड़ता है, खुद सोचना पड़ता है, और उसके बेसिस पे हम अपने आंसर्स को देते हैं। ठीक है जी, तो पैसेज को लेकर हमारे पास ये सिचुएशन रही थी। तो पैसेज आपसे किसी भी यूनिट से पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल का भी पैसेज आ सकता है, थ्योरेटिकल का भी आ सकता है, करंट अफेयर्स पे भी आपको पैसेज दिया जा सकता है। सर बाकी सब तो ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि न्यूमेरिकल सवाल कितने पेपर में पूछे गए? देखो यहां पे अगर मैं न्यूमेरिकल सवालों की बात करूं, देखो कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिसमें सीधा सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया कि अल्फा की वैल्यू कितनी रहती है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का कैसे फॉर्मूला रहता है। अगर वो सब चीजों की बात करूं तो उनको मैं यहां से निकाल रहा हूं। ठीक है, जहां पे आपको कोई कैलकुलेशन करनी है केवल उन्हीं को मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, उन्हीं को मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन मान रहा हूं, जहां पे आपको थोड़ा सा
कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा और अपना आंसर निकालना पड़ेगा। तो आपके जो प्रैक्टिकल सवाल हमें देखने को मिले वो हमें 4 यूनिट से देखने को मिले। कौन कौन से? आपके अकाउंटिंग से जुड़े सवाल थे, फाइनेंस से जुड़े सवाल थे, स्टैटिस्टिक्स से जुड़े सवाल थे और आपके टैक्सेशन से जुड़े आपको न्यूमेरिकल सवाल देखने को मिले। अब अगर मैं बात करूं कि यहां पे हर शिफ्ट में कितने कितने न्यूमेरिकल पूछे गए, तो थोड़ा सा यहां पे डिफरेंशिएशन आ जाता है कि थर्ड शिफ्ट में आपका यहां पे पूरा का पूरा एक पैसेज आ गया न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ, ठीक है जी, और इसीलिए वहां पे न्यूमेरिकल सवाल बहुत ज्यादा बढ़ गए। बाकी शिफ्ट में अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज आप यहां पे देख सकते हैं कि 5-7 सवाल न्यूमेरिकल से आते ही आते हैं। बट अगर आपका पैसेज आ गया, अगर आपका पैसेज ही आ गया न्यूमेरिकल पे, तो आपका जो नंबर है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो थर्ड शिफ्ट में अगर आप देखेंगे तो 6 + 1 7 + 3 10 + 1 11, तो 11 सवाल आपके प्रैक्टिकल के हो गए। तो इन यूनिट्स पे आपको फोकस रखना है कि इनसे प्रैक्टिकल सवाल भी आ सकता है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल पे आपका यहां पे एक पैसेज भी आ सकता है। और अगर पैसेज आ गया, आपको वो टॉपिक नहीं आता, आपको वो फॉर्मूलाज नहीं आते, फिर आपके 5 के 5 नंबर पूरे चले जाएंगे, तो फिर आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। ठीक है जी, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वेटेज इस तरीके से रहा था इस पेपर में। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बट कुछ न्यूमेरिकल आते हैं और इसीलिए आपको न्यूमेरिकल की जानकारी होनी चाहिए। और अगर प्यारे दोस्तों आप सोच रहे हैं कि इस बार अच्छे से तैयारी की जाए, पढ़ाई एकदम सिस्टमेटिक तरीके से की जाए, सब चीजों को डिटेल में अच्छे से कवर अप किया जाए, पूरी प्रैक्टिस की जाए, सभी सवालों को सॉल्व किया जाए, तो हमारे कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए वी हैव कोर्सेज एंड आप इन पे 26% ऑफ ले सकते हैं। आपका 26% ऑफ दिस ऑफर इज एज पर द रिपब्लिक डे सेल। तो आपको प्रोमो कोड लगाना है इंडिया 26 और आपको सभी कोर्सेज पे हमारी वेबसाइट पे, हमारी ऐप पे 26% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। ऐप पे साइन अप करके कम से कम आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो उनका बेनिफिट तो आप ले ही सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, यही थी आज की एक छोटी सी चर्चा। आपको बताया कि किस तरीके से बाइफरकेशन रहा हमारे सवालों का यूजीसी नेट 2021 कॉमर्स पेपर के अंदर। आपका कोई सवाल है इस पेपर से जुड़ा हुआ, आपकी कोई इनपुट है हमारे लिए, कोई सजेशन है, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं हमारी एनालिसिस में, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।